आज के इस वीडियो में हम हाल ही के कुछ दिनों के करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और दोस्तों हमेशा की तरह सभी क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया के 10 सबसे अमीर शहरों की सूची में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा है? तो दुनिया के 10 सबसे अमीर शहरों की सूची में टॉप पर रहा है अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम डिटेल की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों लंदन की एक संस्था है हेनले एंड पार्टनर्स। इस संस्था ने दुनिया के 10 सबसे अमीर शहरों की सूची जारी करी है और इस सूची में अमेरिका का जो न्यूयॉर्क शहर है ये सबसे अमीर शहर है। जापान की राजधानी टोक्यो शहर दूसरे स्थान पर है और अमेरिकी राज्य कैलिफोर्निया का एक शहर है सैन फ्रांसिस्को वे एरिया, ठीक है, ये तीसरे स्थान पर है। नंबर सेकंड क्वेश्चन है, सैन्य गठबंधन नाटो का 31वां सदस्य देश कौन सा बना है? तो नाटो का 31वां सदस्य देश बन गया है फिनलैंड। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों यहां पर एक टर्म यूज हुआ है नाटो, तो नाटो की हम बात कर लेते हैं। नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में इसको कहते हैं उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। स्थापना हुई थी अप्रैल 1949 में और उसका हेडक्वार्टर है बेल्जियम के ब्रुसेल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फोर्ब्स की एनुअल वर्ल्ड बिलियनियर लिस्ट 2023 के अनुसार एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति, इनका नाम है मुकेश अंबानी। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सारे इंपॉर्टेंट फैक्टों को हम डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों फोर्ब्स ने 4 अप्रैल 2023 को एनुअल वर्ल्ड बिलियनियर्स लिस्ट 2023 जारी करी है और इस लिस्ट के अनुसार भारतीय उद्योगपति मुकेश अंबानी को अमीरों की लिस्ट में एशिया में प्रथम और दुनिया में 9वां स्थान मिला है। याद रखना ये एशिया में तो प्रथम है ही, ठीक है, एशिया में प्रथम है तो भारत में प्रथम होंगे और दुनिया में कौन से स्थान पर हैं? तो दुनिया में 9वें स्थान पर है। इस लिस्ट के अनुसार हम बात कर लेते हैं दुनिया के टॉप अमीर व्यक्तियों की। तो बर्नार्ड अर्नल्ड एंड फैमिली ये पहले स्थान पर हैं। एलन मस्क जो हैं ये दूसरे स्थान पर हैं। जेफ बेजोस जो हैं ये तीसरे स्थान पर हैं। मुकेश अंबानी ये 9वें स्थान पर हैं। पूरी दुनिया में हम बात कर रहे हैं और ये कहाँ के हैं? रिलायंस इंडस्ट्री के हैं भारत के। और इसी प्रकार से जो गौतम अडानी हैं ये इस लिस्ट में 24वें स्थान पर हैं, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गज उत्सव का उद्घाटन अप्रैल 2023 में किस राज्य में किया? तो गज उत्सव, और इसका उद्घाटन किया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने और उद्घाटन कहां पर किया है? असम में। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों गज उत्सव का आयोजन असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में हुआ है। राष्ट्रपति मुर्मू ने इसका उद्घाटन किया है 7 अप्रैल 2023 को और ये उत्सव भारत में हाथी संरक्षण के 30 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है और इसे भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्पेस एजेंसी ने चंद्रमा की मिट्टी से ऑक्सीजन निकालने का सफल प्रयोग किया है? तो चंद्रमा की मिट्टी से ऑक्सीजन निकालने का सफल प्रयोग किया है किसने? नासा ने। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब बात हुई है नासा की, तो नासा के बारे में हम जान लेते हैं। नासा अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है। फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। स्थापना हुई थी 1958 में। हेडक्वार्टर है अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में। इसका मोटो होता है फॉर दी बेनिफिट ऑल और इसके प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन है विल नेल्सन और ये कौन से नंबर के चेयरमैन है? नासा के 14वें नंबर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महिला को वोडाफोन का ग्लोबल सीईओ नियुक्त किया गया है? तो वोडाफोन की ग्लोबल सीईओ बन गई हैं, इनका नाम है मार्गरेटा डेला वेले। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन की हम बात करें और नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर एन गोपालकृष्णन का निधन 27 अप्रैल 2023 को हो गया है। बताइए डॉक्टर एन गोपालकृष्णन कौन थे? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कलिकेश नारायण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो चौथा, एशियाई खो खो चैंपियनशिप 2023 कहां आयोजित की गई?
तो एशियाई खो खो चैंपियनशिप 2023 की हम बात करें तो इसका आयोजन किया गया असम राज्य में। ओके, और डिटेल की हम बात करें तो इस चैंपियनशिप का 2023 में चौथा संस्करण आयोजित हुआ है। आयोजन किया गया है असम के बक्सर जिले में। ठीक है, और इस चैंपियनशिप में अपने देश भारत की पुरुष टीम और महिला टीम दोनों टीमें विजेता रही हैं। याद रखना, भारत की पुरुष टीम भी विजेता रही है और महिला टीम भी विजेता रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मैरी लेबोन क्रिकेट क्लब ने भारत के कितने खिलाड़ियों को मानद आजीवन सदस्यता प्रदान करी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत के 5 खिलाड़ियों को। डिटेल की हम बात कर लेते हैं तो मैरी लेबोन क्रिकेट क्लब ने 5 अप्रैल 2023 को दुनिया के 17 खिलाड़ियों को मानद आजीवन सदस्यता प्रदान करी है, दुनिया के 17 खिलाड़ियों को। और इन 17 खिलाड़ी में से अपने देश भारत के कितने खिलाड़ी हैं? 5 खिलाड़ी। नाम याद रखना, MS धोनी हैं, महिला क्रिकेटर हैं झूलन गोस्वामी, सुरेश रैना, मिताली राज भी महिला क्रिकेटर हैं, और युवराज सिंह। ये 5 खिलाड़ी हैं भारत के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीकॉम कंपनियों ने 1 मई 2023 से स्पैम कॉल रोकने की व्यवस्था इनमें से किसकी मदद से की है? तो टेलीकॉम कंपनियों ने जो स्पैम कॉल आते हैं उनको रोकने की व्यवस्था करी है AI की मदद से। AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि स्पैम कॉल को रोकने के लिए ट्राई यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कंपनियों को 30 अप्रैल की डेडलाइन दी थी। ये ट्राई क्या है? तो जितनी भी टेलीकॉम से रिलेटेड संस्थाएं हैं सभी को कंट्रोल और मैनेज करने का काम कौन करता है? ट्राई करता है। ठीक है, तो उसने डेडलाइन दी थी कि 30 अप्रैल तक आपको स्पैम कॉल रोकना ही है। ओके, तो 1 मई 2023 से देश की 3 प्रमुख नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर, 3 कौन कौन? जियो, एयरटेल और VI। ठीक है, इन्होंने स्पैम कॉल को रोकने के लिए अपने सिस्टम में फिल्टर लगा दिया है। कंपनियों का दावा है कि AI की मदद से स्पैम कॉल और मैसेज नेटवर्क पर ही ब्लॉक हो जाएंगे। नेक्स्ट है, फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की 40वीं अध्यक्ष कौन बनी है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुधा शिव कुमार। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस यानी कि वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, 7 अप्रैल को। अब देखो दोस्तों, वर्ल्ड हेल्थ डे ये 7 अप्रैल को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि दोस्तों 7 अप्रैल 1948 को क्या हुआ था? WHO की स्थापना करी गई थी। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना करी गई थी 7 अप्रैल 1948 को। और WHO की यदि हम बात करें कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड के जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस केंद्र शासित प्रदेश में नमो चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, दमन और दीव एवं दादर और नागर हवेली केंद्र शासित प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है 1 मई को। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने किस तरह के ऑनलाइन गेम्स पर प्रतिबंध लगाने की एडवाइजरी जारी करी है? तो दोस्तों जो सट्टेबाजी के गेम होते हैं, ठीक है, बैटिंग के जो गेम होते हैं, आप लोगों ने ऐड देखी होंगी, पैसे लगाओ, टीम बनाओ, पैसे कमाओ, इस टाइप से। ठीक है, तो इस प्रकार के जो गेम होते हैं उन पर प्रतिबंध लगाने की एडवाइजरी जारी करी गई है। नेक्स्ट वन की हम बात कर लेते हैं। हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी कि ADB का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश कौन सा बन गया? तो ADB से सबसे ज़्यादा लोन लेने वाला या फिर सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बना है पाकिस्तान देश। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन में कौन सा राज्य टॉप पर रहा है? तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस योजना की। तो देखो दोस्तों, ये योजना कब शुरू करी गई? 2016 में। ठीक है, और यह एक फसल बीमा योजना है जो कि किसानों को प्राकृतिक आपदाएं या फिर कीटों या फिर रोगों के कारण फसल को नुकसान होने पर संपूर्ण भुगतान की सुरक्षा करती है ये योजना। ठीक है, 2016 को शुरू करी गई थी और इसके कार्यान्वयन में टॉप पर रहा है कर्नाटका। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय कैबिनेट ने
अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए किस पॉलिसी को लॉन्च किया है? तो अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए जो इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023 है इसको लॉन्च किया गया। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023 में इनमें से किसे प्रोत्साहित करने की बात है? तो हम बात कर लेते हैं किसको प्रोत्साहित किया जाएगा इस पॉलिसी के तहत में। प्राइवेट सेक्टर की भूमिका को, ओके बिल्कुल सही है। ग्लोबल स्पेस इंडस्ट्री में हिस्सेदारी बढ़ाना, ये भी बिल्कुल सही है। रिसर्च और एजुकेशन को बढ़ावा देना, ये भी बिल्कुल सही है। तो इन तीनों बातों को प्रोत्साहित किया जाएगा इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2023 किसने जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ब्राजीली अमेजोन की आदिवासी महिला हैं, इनका नाम क्या है? एलेसेंड्रा कोरेप, ठीक है। इन्होंने गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2023 जीता है। दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि उस पुरस्कार को ग्रीन नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। याद रखना, ग्रीन नोबेल पुरस्कार इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा, जिसका उद्घाटन पीएम मोदी जी करेंगे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा गोवा में इसका उद्घाटन आयोजन किया जाएगा, ठीक है। और अक्टूबर 2023 में इसका आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है जहां भालुओं को ट्रांसलोकेट कर बसाया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सरिस्का टाइगर रिजर्व। और ये कहां पर स्थित है? तो ये राजस्थान के अलवर में स्थित है। याद रखना कहां पर? राजस्थान के अलवर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाटो के द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा साइबर सुरक्षा अभ्यास लॉक्ड शील्ड 2023 कहां आयोजित किया गया? तो दोस्तों लॉक्ड शील्ड 2023 ये नाटो के द्वारा आयोजित किया जाने वाला दुनिया का सबसे बड़ा साइबर सुरक्षा अभ्यास है और इसका आयोजन किया गया है एस्टोनिया देश में, ठीक है। एस्टोनिया के तैलिन में इसका आयोजन किया गया। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में जारी जल निकायों की पहली जनगणना में कौन सा राज्य टॉप पर रहा है? तो देखो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जल शक्ति मंत्रालय ने जल निकायों की पहली जनगणना जारी करी है और इस जनगणना में पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा जल निकाय हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल टॉप पर है। और जो सिक्किम राज्य है, ठीक है, तो सिक्किम राज्य में सबसे कम जल निकाय हैं, ठीक है। तो सिक्किम राज्य जो है ये अंतिम पायदान पर आता है। दोस्तों यहाँ पर हमने 25 क्वेश्चन को डिस्कस किया है। सभी क्वेश्चन को बिल्कुल आसान भाषा में डिस्कस किया है। अंतिम क्वेश्चन का आंसर बताइए कमेंट सेक्शन में कि लता दीननाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जो न्यू स्टूडेंट हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा लें ताकि जब भी मैं कोई नया और लेटेस्ट वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके, आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख सकें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।